नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे निकालते हैं। वीडियो को बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है पहले से, हमें यहाँ पर ईयर्स निकालना है, वो भी डेटेटिव के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे फॉर डेटेटिव ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ का आप एड्रेस देंगे कॉमा, फिर आप लगाएंगे टुडे। टुडे से क्या फ़ायदा है कि आप डेली ये डेट आपकी अपडेट होगी, एज अपडेट होगी कि आप सपोज आज आपने देख लिया, कल आपको फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या 2 महीने बाद फिर से फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने लगाया फॉर्मूला डेटेटिव डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा के हमने अंदर वाई दिया है क्योंकि हमें ईयर काउंट करना है। उसके बाद सेम फॉर्मूला हमारा है डेटेटिव मंथ के लिए कॉमा डेट, लेकिन हम यहाँ पे वाई एम लिखेंगे, ओनली एम नहीं लिखेंगे। वाई एम का मतलब है ईयर के बाद मंथ और ओनली एम का मतलब है 46 ईयर्स कितने मंथ होते हैं, 46 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं वो मंथ निकालेगा, इसलिए हम वाई एम लिखेंगे। टेस्ट डेटेटिव डेटेटिव ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडे, यहाँ पर हम लिखेंगे एमडी, एमडी मतलब मंथ के बाद वाला दिन। यहाँ पे एज हमारी निकल के आ गई है। अब यदि हम इसको आगे कंटिन्यू ड्रैग करते हैं तो ये हमारी आगे जाकर के डेट गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डेट नहीं लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से निकल रहा है। और यहाँ पर इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये लिखा हुआ टेक्स्ट, तो हम चाहते हैं कि ये ना निकले। यदि यहाँ पर कुछ खाली है तो हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी छोटी सी, इफ ब्रैकेट ओपन यदि ये डेट ऑफ बर्थ बराबर है 0 के तो कॉमा, डबल डॉट कॉमा में 2 बार डबल डॉट कॉमा लगाना है ताकि कुछ ना आए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारा जो फॉर्मूला लगाया हुआ है वो काम करे। सेम चीज इसमें भी करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ बराबर 0 कॉमा डबल कॉमा लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज, देन सेम चीज इसमें करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ यदि बराबर है 0 के तो कुछ ना आए, यदि ये बराबर 0 के नहीं है तो हमारा फॉर्मूला काम करे। अब यदि इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये सही तरीके से काम करेगा। सेम चीज़ यदि हमें एक साथ ये चीज़ें तीनों चीज़ें निकालनी है, वो भी इस तरीके से लिख करके, तो हमें क्या करना होगा, ये तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखना होगा। डेटेटिव ब्रैकेट ओपन कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन हमने लिखा था यहाँ पर वाई, कितना लिखा था, यही सेम फॉर्मूला है लेकिन सिर्फ बाद में ही चेंज हो रहा है, वाई की जगह वाई एम वाई एम डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लगाएंगे और इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, फिर एंड लगाएंगे फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये वाई था, अब इसको हम कर देंगे वाई एम, फिर इसको हम कर देंगे एम डी। तो ये निकल के आ गया, लेकिन हमें चाहिए किस तरीके से, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला हमारा खत्म हुआ उस एंड के बाद डबल मिनट कॉमा के अंदर यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो उसके साथ लिखा हुआ आएगा, चाहे तो ईयर्स लिख दें या वाई लिख दें, फिर एंड लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा एंड हो रहा है उसके बाद हमें डबल कोमा के अंदर वाई लिखना है और वाई के बाद एक छोटा सा स्पेस देना है, चाहे तो वाई की जगह ईयर्स भी लिख सकते हैं, बट हम सिर्फ वाई लिख रहे हैं। ऐसे ही दूसरे फॉर्मूले के बाद डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें एम लिखना है, कि स्पेस देना है और उसको बंद करना है और एंड लगाना है। सेम हमें लास्ट में एंड लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डी देना है, और यहाँ पर स्पेस देने की या एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला हमारा खत्म हो रहा है। तो आप डेट को इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसमें भी हमें एक इफ की कंडीशन देनी है ताकि हम इस फॉर्मूले को बार बार ना लगाना पड़े। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ वाला 0 है, बराबर बराबर है 0 के, तो यहाँ पर कुछ नहीं आए, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम करे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और यदि अब इसे हम ड्रैग करते हैं तो ये इस तरीके से निकल करके आएगा। ओके, सेम चीज हम कर सकते हैं हमारे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट है उससे हम रनिंग ईयर्स और सर्विस टोटल सर्विस ईयर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम होगा, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा था वैसे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट यदि लिखेंगे तो क्या होगा, रनिंग सिंस और टोटल ईयर्स कैसे निकलेंगे। फॉर्मूला हमारा देखिए सेम होगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला सेम दिया है, बस हमने एक कंडीशन ऐड की है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यदि यदि इफ L2 बराबर 0 है तो 0 आना चाहिए। L2 मतलब यदि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 0 है तो यहाँ पर 0 आए, अदरवाइज हमारा ये फॉर्मूला काम करे। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि M2 बराबर 0 है, यदि M2 बराबर 0 है तो फिर हमारा ये वाली कंडीशन काम करे जो हमने दिया हुआ है। अगर यदि ऐसा नहीं है तो फिर 0 आना चाहिए। यदि वो 0 के बराबर नहीं है M2 तो 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 0 है तो हमारा ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जब आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालते हैं सभी का रनिंग सिंस निकलेगा, रनिंग ईयर से निकलेगा, जिसका डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे रनिंग ईयर से निकल के उसका टोटल ईयर निकलेगा। टोटल ईयर में भी हमारा सेम फॉर्मूला है, बस कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या है कि यदि M2 बराबर 0 है तो 0, M2 बराबर 0 है तो 0 आए और L2 बराबर 0 है तो 0 आए, अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है वो काम करे। ओके, तो आई होप आपको इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूले बता देना चाहता हूँ। टुडे जो होता है, टुडे से आप आज की डेट काउंट कर सकते हैं और ये डेट ऑटोमेटिक डेली अपडेट होगी। नाउ का मतलब है कि आप यहाँ पर अभी जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डेट और टाइम है वो आ जाएगा। अपर का मतलब है कि आप किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और लोअर मतलब है कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल में कर सकते हैं। और प्रॉपर का मतलब है कि आप किसी भी टेक्स्ट को फर्स्ट लेटर कैपिटल और फर्स्ट स्मॉल में कर सकते हैं, लाइक दिस। और आप यदि चाहते हैं कि ये चीज आपको यहां पर करनी है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आप इसे ड्रैग कर दीजिए, पॉइंट हम ऊपर भी कर देते हैं और इसको आप कॉपी कीजिए, यहां पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट वैल्यू कीजिए। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, पेस्ट वैल्यू करना है। आप ऐसे ही लोअर भी कर सकते हो, प्रॉपर भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।